कोविड-19 को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला रतलाम मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। रतलाम के कोविड-19 में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां मृत मरीज के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि उन्होंने पेशेंट को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था, तब उसने हाथ में सोने चांदी की अंगूठी और गले में सोने से जड़ा रुद्राक्ष का पेंडेंट पहना था। इसके अलावा एक एंड्रॉइड फोन भी बात करने के लिए दिया गया था, लेकिन अब ये सारा सामान गायब है। परिजन मृतक की आखिरी निशानी बताकर सारे सामान को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कॉलेज स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की की। परिजनों का आरोप था कि उन्हें सीसीटीवी दिखा नहीं रहे हैं, न ही सामान दे रहे हैं। आज सुबह हमें बुला के ये कहा जाता है कि इस पेपर पे साइन कर दो। हमने कहा हमारे पापा के पास में जो मोबाइल और जो उनके हाथ में अंगूठियां हैं चांदी की और सोने की, और गले में सोने के अंदर रुद्राक्ष बैठा हुआ है और एक चांदी का तावीज है। मैं कहा ये सामान जो थे वो, तो बोले उनके पास में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था। ये बात है सुबह 10 बजे की और अभी 2 बजने आ गए भैया। तब से अभी तक यहाँ पे मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। मैंने इनसे बोला कि उनका मोबाइल, चार्जर और ये सामान जब साथ में है, आप सीसीटीवी फुटेज हमें बता दो, हम आपको उसमें क्लियर नज़र आ जाएगा कि मरीज के पास में ये चीज़ें थी कि नहीं थी। सुबह से अभी तक ये सीसीटीवी फुटेज नहीं बता पा रहे और न खुद चेक कर रही इन्होंने। और हमने बोला, जब हमने बोला कि इनके यहाँ पे कल ड्यूटी पे जो महिला थी, महिला थी, हमने बोला अब उन्हें फ़ोन लगा के पूछ लीजिए कि उनके हाथ में मोबाइल दिया था या नहीं दिया था। और यहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वहाँ। हमने बोला इस कैमरे के अंदर वो चीज़ नज़र आ जाएगी। बाकी अभी तक इन्होंने कोई फुटेज नहीं देखी है, कोई कुछ नहीं देखा है। और इनकी इतनी मिली भगत है कि अब मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे पिताजी की बॉडी के साथ भी इन्होंने कुछ न कुछ छेड़खानी करी है। मैं मेरे पिताजी की बॉडी देखना चाहता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। मैं यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ चाहता हूँ। सूचना पर औद्योगिक थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे पहुंचे और मामले को शांत करवाया, लेकिन परिजन मांग पर अड़े रहे। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन इस मामले से बचते नजर आए। कुछ पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला है कि उनका कुछ पर्सनल सामान नहीं मिल रहा है, तो इसकी हम जांच करा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज कवर करा के फिर बताते हैं क्या आगे होगा। सर, कुछ पेशेंट के परिजनों का कहना है कि जांच होने में 5-5 दिन लग रहे हैं, उनको रिपोर्ट नहीं हो रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, बता नहीं जा रहा है कि क्या स्थिति है। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन फ़ोन पे सबसे बात कराते हैं। इसमें फ़ोन पे जो ट्राइज में जो फ़ोन नंबर रहता है उन्हीं से हम लोग नोट करके इस नंबर से बात कराते हैं। इसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। हंगामा के विषय ये जावरा के विधायक भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बात बताई आपको। हाँ, क्या है परिजनों के? उन्होंने ही प्रबंध के लिए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो पॉइंट बोले। जावरा विधायक ने परिजनों को शांत किया और मेडिकल डीन को परिजनों और मरीजों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टाफ द्वारा अभद्रता करने पर जमकर फटकार लगाई। मानवीय मन स्थिति मैं इसमें मानता हूँ, मेंटल प्रेशर में इसमें मानता हूँ। और जब लगातार काम करते करते कोरोना से भयभीत होते हुए अगर कोई मेंटली प्रेशर हो जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो हम स्वीकार करते हैं कि अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन जब अव्यवस्थाओं के बारे में बार बार सूचित किया जाए, अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बार बार आगाह किया जाए, अव्यवस्थाएं ठीक की जाए, इसके लिए बार बार निवेदन किए जाए और लगातार बैठकों में भी और यहाँ पर आकर के देखने के बाद भी उसके बावजूद यदि अनियंत्रण है तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से मुझे भी व्यवस्था में दोष दिखाई देता है। और वही बात मैं अभी डीन को बुला करके आप सबके सामने कर रहा था। कुछ परिवारों की बातें यहाँ पर सामने आई है और उसी के माध्यम से ये भी महसूस हुआ है कि भीतर मेडिकल कॉलेज में एडमिट होने के बाद वो परिवार का सदस्य बेचारा जान ही नहीं पा रहा कि उस पेशेंट की, उसके परिवार की सदस्य की क्या स्थिति है। जबकि व्यवस्था की गई थी कि उसे मोबाइल दिया जाएगा, मोबाइल में परिवार की चर्चा करवाई जाएगी, लेकिन जब वहीं एक मरीज के परिजनों ने भी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया और अपने मरीज को अन्य जगह ले जाने की बात भी कही।
ज्यादा तबीयत खराब हुई, वापस दूसरे दिन लेके आया तो इन्होंने फिर वापस देख के एक्सरा करके टेबलेट लिख के घर पहुंचा दिया। तो इनकी जांच रिपोर्ट आ गई? 5 दिन रिपोर्ट ही दे रहे हो। हमने आशीर्वाद नर्सिंग होम में प्राइवेट में करवा के रिपोर्ट दे दी, पॉजिटिव है, फिर इलाज क्यों नहीं चालू कर रहे? तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं? छोड़ के मारा क्या आदमी को? क्या है 1 बजे लाके रखा तो बस पहले को सुला दिया, उसके बाद कोई इलाज चालू नहीं करा अभी तक। तो अब आप इसको क्या ले जा रहे कुछ हो? भी कहीं भी ले जाएंगे। अब जो होगा यहाँ की जवाबदारी है। यहाँ हो जाएगा तो कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, लिख के दे रही गवर्नमेंट, यहाँ पे आदमी नहीं मरेगा यहाँ। बता दें कि परिजनों ने एक वीडियो एम्बुलेंस का भी जारी किया जिसमें पेशेंट को ले जाते समय उनके हाथ में अंगूठी दिखाई दे रही है। देखना होगा कि इस मामले में क्या मृतक का सामान परिजनों को वापस मिलेगा या नहीं। रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट।